अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। मेरे प्यारे अज़ीज़ों, मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे भाइयों और मेरे प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आइए बिला ताख़ीर हम अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं और सबक नंबर 15 समझकर उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं बोर्ड पर मैंने कुछ जुमले लिखे हैं जो कि असल में उर्दू के हैं और अल्फाज अरबी के हैं। आज मैं आप सबको अरबी अल्फाज से उर्दू के जुमले पढ़ाऊँगा ताकि जो है आप सब अरबी पढ़ना सीख सकें। तो आइए हम सबक की इब्तिदा अल्लाह के नाम से करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब देख रहे होंगे यहाँ पर जो है कुछ छोटे छोटे और कुछ बड़े जुमले मैंने लिखे हैं। तो आइए इन्हें समझने की कोशिश करते हैं कि इन्हें किस तरीके से और कैसे पढ़ा जाता है। तो आप सब देख रहे होंगे ये क़ाफ़ है, क़ाफ़ पर ज़बर है, क़ाफ़ ज़बर क़ा और लाम मीम ज़बर लम है ना। तो ये हो गया क़लम। और बा ज़बर बा, नून अलिफ ज़बर ना, ये बा ज़बर का बा, नून अलिफ ज़बर ना, नून अलिफ का ना, तो हो गया बना। तो ये हो गया क़लम बना। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। सीन ज़बर सा, जैसा कि मैं इससे पहले ही बता चुका हूँ कि हम इनकी आवाज़ों को पढ़ते हैं, जो इनसे आवाज़ निकलती है। जब हम हिज्जे करते हैं, मिलाते हैं, तो उसके बाद जो है इनसे कुछ आवाज़ें निकलती हैं, कुछ आवाज़ें अदा होती हैं, उन्हें पढ़ा जाता है। तो सीन ज़बर से सा निकला है ना। मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ ताकि आपको सबको जो है बआसानी समझ में आ जाए। सीन ज़बर सा, बा क़ाफ़ ज़बर बक़, सीन ज़बर से सा, बा क़ाफ़ ज़बर से बक़, ये सा हो गया, ये बक़ हो गया, सबक़ हो गया। ठीक है, सीन पेश सू, नून अलिफ ज़बर ना, सुना, सू, और ये ना, सुना। ठीक है, ये हो गया सबक़ और ये सुना। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अलिफ बा ज़बर अब। ठीक है, मैं लिख देता हूँ ताकि आप सबको जो है ऊपर की लाइन समझ में आए, नीचे ऐसे ही पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। अब तावा पेश तू है ना। तू को पढ़ेंगे तो जो आवाज़ निकलती है तू, तू, दाल पेश दू, ऐन अलिफ ज़बर आ, दुआ। ठीक है, दुआ, काफरा ज़बर कर। ठीक है, देखिए ये इस जुमले से जो आवाज़ निकली है मैंने ऊपर नोट कर दी है, लिख दी है। ठीक है, तो अब ठीक है, अलिफ बा ज़बर से अब, तावा पेश से तू, दाल पेश दू, ऐन अलिफ ज़बर आ से दुआ, काफ रा ज़बर से कर है ना। तो ये हो गया अब तू दुआ कर। देखिए बड़ा ही आसान है पढ़ना, बस आप जो है हुर्फ़ों को पहचान लें और ज़बर ज़ेर पेश की जो है पहचान कर लें, तो इंशाल्लाह जो है अल्फाज और हरकत
ये दोनों अगर आप समझ गए तो यकीनन जो है आपके लिए कुरान मुक़द्दस पढ़ना कोई मुश्किल नहीं, बल्कि जो है बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो याद रखिए, सबसे पहले आप हुर्फ़ों को समझें और ज़बर ज़ेर पेश को समझें कि ज़बर ज़ेर पेश को किस तरीके से पढ़ा जाता है। अब आइए हम आगे चलते हैं। खा पेश खू, दाल अली ज़बर दा, खुदा, सीन बा ज़बर सब, ठीक है, ये खुदा हो गया, ये सब हो गया, खुदा सब, काफ अली ज़बर का, खुदा सब का, मीम अली ज़बर मा, लाम काब्ज़े लिक, मालिक, खुदा सब का मालिक, हा या ज़बर है। तो ये देखिए पूरा जुमला जो है हमारा तैयार हो गया, खुदा सब का मालिक है, ठीक है। बा अली ज़बर बा, हारा ज़बर हर, बाहर, जीम अली ज़बर जा, बाहर हो गया, ये हो गया जा, बाहर जा, काब ज़बर का, बा वाव पेश बू, कबू, तारा ज़बर तर, देखिए हो गया कबूतर, दाल मीम पेश दुम, ठीक है, कबूतर दुम, हा ज़ेर ही, लाम अली ज़बर ला, हिला, कबूतर दुम हिला, रा ज़बर रा, हा अली ज़बर हा, रहा, हाया ज़बर है। कबूतर दुम हिला रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ हमेशा याद रखें कि आप जब पढ़ेंगे तो पीछे वाले जो है कलमे को याद रखें, पीछे वाले जुमले को याद रखें कि हमने पीछे क्या पढ़ा था। अगर आप पीछे का भूल जाएंगे तो फिर आपको वापस से फिर पढ़ना पड़ेगा, फिर आप आगे तक जाएंगे, फिर पीछे भूल जाएंगे। इसलिए जो है आप इसे अपने जहन में बिठाते जाएं। कबूतर है, अपने जहन में बिठा दें, हाँ कबूतर हो गया। अब ये दुम है तो दुम को भी बिठा लीजिए, कबूतर दुम, ठीक है, अपने जहन में बिठा लीजिए। अब ये हिला है, कबूतर दुम हिला, कबूतर दुम हिला, रा ज़बर रा, हाली ज़बर हा, रहा, कबूतर दुम हिला रहा। अब हाया ज़बर है, ठीक है। अब पीछे से अपने जहन से पढ़ने की कोशिश करिए, ये इसे देखिए और पढ़ने की कोशिश करिए। कबूतर हो गया, दुम हो गया, हिला हो गया, रहा हो गया, और ये है, कबूतर दुम हिला रहा है, ठीक है। ये पूरा जुमला मुकम्मल हो गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम। अलिफ सीन पेश उसको याद रखिएगा, काफ अली ज़बर का, उसका, ठीक है। क़ाफ दाल ज़बर क़द, उसका क़द, बा ज़बर बा, हाता पेश हुत, बहुत, उसका क़द बहुत, लाम मीम ज़बर लम, बा अली ज़बर बा, लंबा, ठीक है, उसका क़द बहुत लंबा, हाया ज़बर है, उसका क़द बहुत लंबा है, ठीक है। मीम ज़बर मा, दाल ज़बर दा, मदार, आया ज़ेरी, मदारी, ठीक है। मदारी को याद रखिए, मीम रा पेश मुर, लाम या ज़िल्ली, मुरली, मदारी मुरली, ठीक है। इन दोनों को जोड़ लीजिए। बा ज़बर बा, जीम अली ज़बर जा, बजा, पहले मदारी मुरली था, फिर बजा, मदारी मुरली बजा। अब आगे पढ़ेंगे। रा ज़बर रा, हाली ज़बर हा, रहा, मदारी मुरली बजा रहा, हा या ज़बर है, ठीक है, मदारी मुरली बजा रहा है, ठीक है। ये भी देखिए पूरा जुमला मुकम्मल हो गया। अब आइए एक बार मैं आप सबको मश्क करा देता हूँ ताकि आप जो है इसे देखें और सुने और समझने की कोशिश करें और पढ़ने की भी कोशिश करें। कलम बना, सबक सुना, अब तू दुआ कर, खुदा सबका मालिक है, बाहर जा, कबूतर दुम हिला रहा है, उसका कद बहुत लंबा है, मदारी मुरली बजा रहा है। तो इस तरीके से जो है आप इनकी मश्क करें और पढ़ने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह आप थोड़ी सी कोशिश करें, इंशाअल्लाह जो है आप बआसानी जो है इन्हें समझ सकते हैं। और आप जब इन्हें पढ़ और समझ सकते हैं तो मुझे लगता है कि आप कुरान मुक़द्दस भी जो है बआसानी पढ़ लेंगे, ज़्यादा आपको मुश्किल नहीं होगी। तो आइए इसी के साथ हम अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सब को
कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमा। मुझे हक़ कहने और आप सबको हक़ सुनने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हम सब को दोनों जहां की खैर व आफ़ियत अता फ़रमाए और हम सब को इल्म नाफ़िअ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।